यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने पहाड़ों से लड़ना सीखा, जिसने तलवार को अपना दोस्त बनाया और जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी। यह कहानी है उस शेर की जिसे इतिहास आज भी हिंदवी स्वराज्य का जनक कहता है। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसा योद्धा जिसने गुलामी को स्वीकार करने के बजाय स्वराज्य बनाना चुना। साल था 1630। स्थान था महाराष्ट्र का शिवनेरी किला। चारों तरफ दुश्मनों का खतरा था। मुगल, आदिल शाही, निजाम शाही, हर तरफ से युद्ध की आग जल रही थी। इसी अशांत समय में जन्म हुआ एक बालक का। उनकी माता थी राजमाता जीजाबाई, एक महान, धर्मपरायण और साहसी महिला, और उनके पिता थे शाहजी भोसले, एक वीर योद्धा और सेनापति। लेकिन शिवाजी का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता ज्यादातर युद्ध में रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने अकेले किया। जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी। राम की मर्यादा, भीम की ताकत और अर्जुन की वीरता। ये सब कहानियां शिवाजी के दिल में आग बनकर जलने लगीं। तभी जीजाबाई ने एक दिन कहा, शिवबा, यह भूमि हमारी है, लेकिन आज इस पर परायों का राज है। क्या तुम इसे वापस लोगे? बालक शिवाजी की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, आई, मैं वचन देता हूं, मैं अपना स्वराज्य बनाऊंगा। यही था हिंदवी स्वराज्य का पहला सपना। शिवाजी बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां शिवाजी तलवार चलाना सीखते थे। जहां दूसरे बच्चे सोते थे, वहां शिवाजी पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यास करते थे। उनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव। उन्होंने शिवाजी को सिखाया तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध नीति और सबसे महत्वपूर्ण, दुश्मन को हराने की बुद्धि। लेकिन शिवाजी ने एक नई युद्ध शैली बनाई, जिसे कहा जाता है गनिमी काव्वा, गेरिला वॉरफेयर। इसका मतलब था सीधे युद्ध नहीं, बल्कि छिपकर हमला करना। दुश्मन को पता भी नहीं चलता था और शिवाजी की सेना हमला करके गायब हो जाती थी। पहाड़, जंगल, घाटियां, सब शिवाजी के दोस्त बन गए थे। शिवाजी अब सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने फैसला किया, अब समय आ गया है स्वराज्य की शुरुआत करने का। उनका पहला लक्ष्य था तोरणा किला। यह किला बहुत मजबूत था और आदिल शाही के कब्जे में था। लेकिन शिवाजी ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने लोगों को किले में भेजा और बिना खून बहाए तोरणा किला जीत लिया। यह उनकी पहली जीत थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे शिवाजी ने कई किले जीत लिए, पुरंदर, राजगढ़, कोंडाना। अब एक नया साम्राज्य जन्म ले रहा था, जिसका नाम था हिंदवी स्वराज्य। अब शिवाजी का नाम हर तरफ फैल चुका था। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनका साहस बहुत बड़ा था। वह अपने सैनिकों को परिवार की तरह मानते थे और उनके सैनिक उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति से बीजापुर का सुल्तान डर गया। उसने भेजा अपना सबसे खतरनाक योद्धा अफजल खान। अफजल खान बहुत शक्तिशाली था। उसने कई राजाओं को हराया था। वह शिवाजी को खत्म करने आया था। उसने शिवाजी को संदेश भेजा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब इतिहास का सबसे खतरनाक मुकाबला होने वाला था। मुलाकात का स्थान तय हुआ, प्रतापगढ़ किला। अफजल खान सोच रहा था, शिवाजी एक छोटा राजा है, वह उसे आसानी से मार देगा। लेकिन शिवाजी सब समझ चुके थे। उन्होंने अपने हाथ में छिपाया वाघनख, टाइगर क्लॉस। जब दोनों मिले, अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और अचानक उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल शिवाजी ने वाघनख से हमला किया। अफजल खान घायल होकर गिर पड़ा और उसी पल शिवाजी की सेना ने हमला कर दिया। अफजल खान मारा गया। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह जीत थी साहस की, बुद्धि की और स्वराज्य की। अब पूरा भारत जान चुका था, एक नया शेर पैदा हो चुका है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। यह खबर पहुंची मुगल सम्राट औरंगजेब तक,
औरंगजेब दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, लेकिन वह भी शिवाजी से डरने लगा था। उसने शिवाजी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन हर बार शिवाजी जीत जाते थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ सेना नहीं थी, उनके पास था स्वराज्य का सपना। अब शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक क्रांति बन चुके थे। लेकिन सबसे खतरनाक चुनौती अभी बाकी थी। साल था 1666। मुगल सम्राट औरंगजेब अब शिवाजी से परेशान हो चुका था। वह जानता था, अगर शिवाजी को नहीं रोका गया तो मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया और संदेश भेजा, अगर तुम आगरा आओगे तो हम शांति की बात करेंगे। शिवाजी जानते थे यह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अपने लोगों के भविष्य के लिए उन्होंने जाने का फैसला किया। वह अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा पहुंचे, लेकिन जैसे ही शिवाजी दरबार में पहुंचे, उन्हें अपमानित किया गया। उन्हें छोटे राजाओं के साथ खड़ा कर दिया गया। यह शिवाजी का अपमान था। शिवाजी ने गुस्से में दरबार छोड़ दिया, और यही औरंगजेब चाहता था। उसने तुरंत आदेश दिया, शिवाजी को कैद कर लो। अब शिवाजी और संभाजी मुगलों की कैद में थे। चारों तरफ हजारों सैनिक, हर दरवाजे पर पहरा, कोई रास्ता नहीं। अब शिवाजी एक कमरे में बंद थे, लेकिन उनका दिमाग आज भी आजाद था। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां रहा तो स्वराज्य खत्म हो जाएगा। उन्हें हर हाल में निकलना था, लेकिन कैसे? हर दिन सैनिक उनकी निगरानी करते थे। हर चीज की जांच होती थी। भागना लगभग नामुमकिन था। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक योजना बनाई, इतनी चतुर योजना जिसने मुगलों को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने खाना कम कर दिया और कहा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। धीरे धीरे मुगल सैनिकों की सतर्कता कम होने लगी। फिर शिवाजी ने कहा, मैं गरीबों में मिठाई और उपहार बांटना चाहता हूं। औरंगजेब ने अनुमति दे दी। अब हर दिन बड़े बड़े टोकरे कमरे से बाहर जाने लगे। शुरुआत में सैनिक हर टुकड़े की जांच करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने जांच करना बंद कर दिया, और यही शिवाजी चाहते थे। फिर एक दिन इतिहास बदल गया। शिवाजी और संभाजी खुद उन टोकरे के अंदर छिप गए। टोकरे उठाए गए। सैनिकों ने बिना जांच किए उन्हें बाहर जाने दिया, और कुछ ही देर में शिवाजी मुगलों की कैद से बाहर थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट की कैद से एक राजा भाग चुका था। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह बुद्धि की सबसे बड़ी जीत थी। जब औरंगजेब को पता चला, वह गुस्से से कांप उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, शिवाजी को ढूंढो। हजारों सैनिक भेजे गए। हर जगह खोज शुरू हुई, लेकिन शिवाजी बहुत दूर जा चुके थे। उन्होंने साधु का भेष बना लिया और जंगलों और पहाड़ों से होते हुए सुरक्षित अपने राज्य पहुंच गए। अब औरंगजेब समझ चुका था, शिवाजी को पकड़ना आसान नहीं है। जब शिवाजी वापस पहुंचे, उनकी प्रजा खुशी से झूम उठी। उनका राजा वापस आ चुका था। अब शिवाजी पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने फिर से किले जीतने शुरू किए, मुगलों को हराना शुरू किया और स्वराज्य को और बड़ा बनाया। अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था। राज्याभिषेक, राजा से छत्रपति बनने का सपना। अब लेर वह दिन आने वाला था जब शिवाजी सिर्फ राजा नहीं रहेंगे, बल्कि बनेंगे छत्रपति, पूरे हिंदवी स्वराज्य के सम्राट। लेकिन उससे पहले एक और महान बलिदान होने वाला था। एक ऐसा बलिदान जिसने इतिहास बदल दिया। एक योद्धा जिसने अपने प्राण देकर शिवाजी का सपना पूरा किया। उसका नाम था तानाजी मालुसरे। अगर आप शिवाजी महाराज की बुद्धि और वीरता को सलाम करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय भवानी, जय शिवाजी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब